जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अर्जुन सीरीज। यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम अर्जुन सीरीज में पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सिंबल। इलेक्ट्रिकल सिंबल का हमारा सेकेंड टाइप है। यहाँ पर अभी तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रिकल में, वो हम सभी देख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रणाली में उपयुक्त चिन्ह क्या दर्शाता है। ये इसरो श्री हरिकोटा में ये टेक्निकल के एग्जाम में आया था। तो उसमें ये सिंबल दिख रहा है आपको। तो सिंबल दिख रहा है यहाँ पर एसी इनपुट है, एक रेक्टिफायर लगा है, बैटरी लगी, इन्वर्टर लगा, लोड लगा है। अब ये सिंबल हो क्या यहाँ पर, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ एसी सप्लाई दी गई है। एसी सप्लाई, रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में करता है। यहाँ डीसी काय पर हो रही है, बैटरी में स्टोरेज हो रही है। डीसी में यहाँ स्टोर हुई, डीसी में स्टोर होने के बाद इस इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को काय में कन्वर्ट कर देता है एसी में। तो और इसको फिर किससे कनेक्ट करते हैं, लोड से। तो ये कौन करता है, तो ये हमारा करता है यूपीएस। कौन करता है, यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है इंटररेटेड पावर सप्लाई, अबाधित पावर सप्लाई। बिना रुके कंटिन्यूस सप्लाई देने के लिए हम यूपीएस का यूज करते हैं। जैसे इन्वर्टर होता है वैसे यूपीएस होता है, पर इन्वर्टर और यूपीएस में एक अंतर है, यूपीएस बिना मिली सेकेंड में सप्लाई को कट करे कंटिन्यू सप्लाई देता है। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति दर्शाती है। ये मध्य प्रदेश केवीसीएल की लाइन असिस्टेंट के पेपर में आया था। जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल क्या दर्शाता है, तो ये सिंबल किसका है, तो याद रखिएगा, जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं वो सिंबल कहलाता है इंटरमीडिएट स्विच। क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट स्विच। जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं उसको 1 वे स्विच कहते हैं। जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, 2 वे स्विच। क्या कहते हैं, हमारा 2 वे स्विच। तो ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है। क्या है हमारा, इंटरमीडिएट स्विच। सर इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, यानी एक बल्ब को हम 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है आपको, तो आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण का सिंबल है। तो ये सिंबल किसका है, तो ये सिंबल में आपको दिख रहा होगा, एक अमीटर है, एक 2 बेस है। तो ये सिंबल हमारा यूजेटी का। किसका सिंबल है, यूजेटी। यूजेटी का फुल फॉर्म क्या है, यूजेटी का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है यूजेटी का फुल फॉर्म, तो यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सर यूजेटी क्या करता है, तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इसका उपयोग हम स्विचिंग कंट्रोलिंग में करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या आएगा, यूजेटी। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिया गया डायग्राम क्या दर्शाता है। ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर ये दर्शा रहा है, तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करी हुई है, ये वाइंडिंग। तो ये किसका डायग्राम है, ऑटो ट्रांसफार्मर। सर ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है। एक मात्र ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक वाइंडिंग होती है, दूसरी वाइंडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। सर इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं स्टेबलाइजर में। ये बहुत छोटा होता है, यानी जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उनसे बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसका स्टेबलाइजर में वोल्टेज को हम बहुत प्रकार से वोल्टेज से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेत किस चेतावनी को दर्शाता है। ये मध्य प्रदेश ITI TO या मध्य प्रदेश लाइनमैन को 2017 और 2023 में क्वेश्चन आए थे। तो ये क्या दर्शाता है, तो ये एक आपको दिख रहा होगा ये सिंबल। इसमें आपको यानी एक ट्रेन, यानी हम कह सकते हैं क्रेन लेके चल रहा है। तो इसको बोलते हैं हमारा कॉर्क लिफ्ट ट्रक। कॉर्क लिफ्ट ट्रक ये यानी एक ऐसी लिफ्ट होती है जो कम दूरी पे, यानी 20 से 25 मीटर की दूरी पे, यानी कम दूरी पे सामान को लेके एक से जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करने के लिए हम कॉर्क लिफ्ट ट्रक का यूज करते हैं। दी गई आकृति क्या दर्शाता है, तो ये किसका सिंबल है, तो आपको दिख रहा होगा ये एम, यानी किसका सिंबल है, हमारा मोटर का। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में इसमें लगी हुई है। तो ये हमारा कौन सा है, मोटर का सिंबल है। किसका सिंबल है, हमारा मोटर का। ये भी ALP CBT लोको पायलट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दी गई आकृति किसको दर्शाती। MPTO 2023 में क्वेश्चन आया था। ये जो दिख रहा है ये सिंबल किसको दर्शाता, तो ये दर्शाता हमारा अर्थिंग को। अर्थिंग क्या होता है सर, अर्थिंग होता है मनुष्य को करंट के झटके से जो बचाव करता है, यानी लीकेज करंट से जो बचाने वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग के लिए हमको रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। रियोस्टेट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, रियोस्टेट का प्रतीक चिन्ह कौन सा है,
तो रियोस्टेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ये वाला होता है। जो रेजिस्टेंस होता है उस तरह से होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? यानी हम इसको परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान को हम घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम हमारा जो रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर फैन का, हम उसको तो एक तरह से वो भी क्या है, हमारा रियोस्टेट होता है। इसकी मदद से हम करंट के मान को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ये एलडीआर का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये वोल्टमीटर का सिंबल है। अगला, निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का चिन्ह BIS के अनुसार कौन है? यूपी RN नेल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये सिंबल। तो इसको बोलते हैं हम शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? शंट फील्ड वाइंडिंग। ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन थे। हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। निम्नलिखित संकेत किस प्रकार का दर्शाता है? तो ये आपको सिंबल दिख रहा होगा कि ये संकेत किसको दर्शाता है। तो ये हमारा होता है, कौन सा मार्क्स होता है? सेफ्टी हेलमेट नहीं, ये ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में आया था। तो फेस शील्ड होता है। हाँ सर, ये फेस शील्ड होता है। सर फेस शील्ड क्या होता है? पूरा मार्क्स, मुंह यानी बाल से लेके चेहरा, पूरे नाक कान गला सारा क्या होता है इसमें कवर होता है। इसको बोलते हैं फेस शील्ड मास्क। इसको सेफ्टी मास्क से भी बोलते हैं, सर्जरी में फेस शील्ड मास्क से बोला जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा वीडियो किस तरह से हमने आपको पढ़ाया है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर कल 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। जब तक अलविदा।